जेएमबी क्लासेज में स्वागत है। जालोर के चौहान वंश के विषय में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जालोर का प्राचीन नाम। तो जालोर का प्राचीन नाम है जाभालीपुर या जालहुर। ये जालोर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर के किले का नाम। तो जालोर के किले का नाम है सुवर्णगिरी या सोनगढ़। सुवर्णगिरी या सोनगढ़। और जैसलमेर को किले को कहते हैं स्वर्णगिरी और इसको कहते हैं सुवर्णगिरी। ध्यान करेंगे। जालोर को राजधानी बनाया। तो जालोर को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर के चौहानों की शाखा। तो जालोर में चौहानों की जो शाखा है वो है सोनगरा शाखा। सोनगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर में चौहान वंश का संस्थापक। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। यहाँ पे ये मोस्ट है, इसको ध्यान करेंगे। जालोर में चौहान वंश का जो संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान था। जालोर में चौहान वंश की स्थापना हुई तो 1182 में कीर्तिपाल चौहान ने की थी भाई। ध्यान करेंगे। इल्तुतमिश के आक्रमण के समय चौहान वंश का शासक, तो चौहान वंश का शासक था उदय सिंह। यहाँ पे आपका आंसर उदय सिंह हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कानड़ दे प्रबंध। तो कानड़ दे प्रबंध लिखी है पद्मनाभ ने। पद्मनाभ। कानड़ दे का सेना नायक। तो कानड़ दे का सेना नायक है जैता देवड़ा। यहाँ पे आपका आंसर हो गया जैता देवड़ा। सिवाना दुर्ग में साका। तो ध्यान करेंगे सिवाना दुर्ग में साका हुआ है 1308 में। सिवाना दुर्ग में साका कब हुआ? 1308 में। सिवाना दुर्ग का शासक। तो सिवाना दुर्ग का शासक है सातल देव। सिवाना दुर्ग का जो शासक था उसका नाम था सातल देव। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया। तो सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया खैराबाद। यहाँ पे आंसर आ जाएगा खैराबाद। सिवाना दुर्ग का विश्वासघाती सैनिक। तो सिवाना दुर्ग का विश्वासघाती जो सैनिक है वो है भावला परमार। भावला परमार यहाँ का विश्वासघाती सैनिक था। सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर ज़िले में है। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का सेनापति। तो खिलजी वंश का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। खिलजी वंश का जो सेनापति था उसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कानड़ दे के पिता। तो कानड़ दे के पिता हैं सामंत सिंह। यहाँ पे आपका आंसर हो गया सामंत सिंह। कानड़ दे के पिता है। कानड़ दे का पुत्र। तो कानड़ दे का पुत्र यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वीरम देव। जो कानड़ दे का पुत्र है उसका नाम है वीरम देव। कानड़ दे का सेनापति। तो कानड़ दे का जो सेनापति थे वो सेनापति हैं जैता देवड़ा, उलीचा, अर्जुन, कंधाई और लूणकरण। ये कानड़ देव के सेनापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर दुर्ग का विश्वासघाती सैनिक। तो जालोर दुर्ग का विश्वासघाती सैनिक है दहिया बीका। दहिया बीका यहाँ का विश्वासघाती सैनिक था जिसने गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया था। जालोर दुर्ग के विषय में ही कहा जाता है कि राई के भाव तो रात को ही गए। ये पंक्ति जालोर दुर्ग के विषय में ही कही जाती है। जालोर दुर्ग में साका। तो जालोर दुर्ग में 1311 में साका हुआ। यहाँ का जो शासक था कानड़ देव चौहान और कानड़ देव का साथ में जो युद्ध हुआ उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वीरमदेव सोनग्रारी वात। तो वीरमदेव सोनग्रारी वात लिखी है पद्मनाभ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया। मोस्ट क्वेश्चन है ये। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? नागभट्ट प्रथम ने करवाया। कंकाचल उपनाम है। तो कंकाचल उपनाम है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का उपनाम कंकाचल, सुवर्णगिरी, सोनगढ़ ये जालोर दुर्ग को ही के ही ये उपनाम हैं। मलिक शाह की दरगाह। तो मलिक शाह की जो दरगाह है वो जालोर दुर्ग में है। मलिक शाह की दरगाह। श्री मंदिर। तो श्री मंदिर आपका ये जालोर ज़िले में ही श्री मंदिर है। तोप मस्जिद। जो तोप मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी ये जालोर दुर्ग में ही है। तोप मस्जिद। जालोर का कश्मीर कहा जाता है। तो बड़गांव को जालोर का
कश्मीर कहा जाता है। शिशुपाल वध, तो शिशुपाल वध लिखिए कवि माघ ने। शिशुपाल वध ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट शहर, तो ग्रेनाइट शहर जालोर को ही कहा जाता है। सोनग्राह चौहानों की कुल देवी, जालोर के जो सोनग्राह चौहान हैं उनकी कुल देवी है महोदरी आशापुरा माता, जालोर। महोदरी आशापुरा माता, जालोर। जालोर वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जय अम्बे।